जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीनतम शिक्षा पद्धति के बारे में। जी हाँ, जिसे हम गुरुकुल के नाम से जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं काशी के पाणिनि कन्या महाविद्यालय में। ये गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहां सिर्फ कन्याएं ही पढ़ती हैं। और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। अच्छा मैम, दो चीज आपने इसमें जोड़ी। आर्ष जो शब्द है, ये आर्य से जुड़ा हुआ है या इसका कुछ अलग विशेषता है और कुछ अलग अर्थ है? आर्ष शब्द ऋषि से मैंने बताया। अच्छा, हाँ, तो ऋषियों की मान्यता, वेद के बाद ऋषि हैं। परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और उन ऋषि वो कहलाते थे। उस वेद ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने उसको जाना, रिसर्च, आजकल जिसको सर्च बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, तो उस समय के सर्च करने वाले हमारे ऋषि थे। वो वेद के मंत्र को पढ़ते थे और उसका सर्च करते थे। अच्छा, इस वृक्ष का ये नाम है, इसके ये गुण है, इसका ये मूल, इसके मूल का ये गुण है, फूल का ये गुण है, छाल का ये गुण है, पत्ते का ये गुण है, ये सारी सर्च करते थे। अच्छा, सूर्य के बारे में ये लिखा है, सूर्य ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है। संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान, विज्ञान ये वेद में भरा हुआ है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन सृष्टि की रचना के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या धर्म है, इसका ज्ञान वेद से होता है। तो ये ऋषि से बना हुआ आर्ष शब्द है और आर्ष विद्या इसको बोलते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग आर्ष और आर्य में कंफ्यूज हाँ, नहीं, ये आर्य नहीं, आर्ष है। और ये शिक्षा दी जाती है मनुष्य को आर्य बनाने के लिए, क्योंकि आर्य संस्कृति, हमारा देश आर्यावर्त रहा है। आर्य लोग यहाँ पर रहा करते थे और हम आर्य हैं, इस बात का हमें गौरव होना चाहिए। आर्य वो है जो स्वराज्य की बात करता है, आर्य वो है जो संगठन की बात करता है, मित्रता की बात करता है, मानवता की बात करता है। क्योंकि वेद के मंत्रों में कहा, मनुर्भव, ऐ लोगों मनुष्य बनो, किसी को बांटा नहीं गया है। संगच्छध्वम, मिलकर चलो, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, मित्र की दृष्टि से लोगों को देखो। अर्चन स्वराज्यम, स्वराज्य की अर्चना करो। यते महि स्वराज्यम, अपने स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील हो। ये धरती तुम्हारी माता है, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः, और उस परमेश्वर की अर्चना करो। तो इन बातों को, ये हमारे खून में रचा बसा हुआ है। आज भी लोग अपने को आर्य कहें या ना कहें, लेकिन ये जो बातें हैं वो उनके हृदय में, उनके खून में है। और हमारे पूर्वज आर्य थे, श्री राम श्री कृष्ण आर्य थे, उनको आर्य कहा जाता था। और जो आर्योचित कर्म नहीं करते थे उनको अनार्य कहा जाता था। और उस अनार्य का ही बिगड़ गया अनाड़ी शब्द। ये तो अनाड़ी है, इसको ये बोलना नहीं जानता और कोई आचरण इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये आर्य है। और आर्य वेद की आज्ञा, वेद कहता है ये धरती मैंने आर्यों के लिए दी है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, और आर्य ही इस धरती का संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि अनार्यों को तो कोई मतलब नहीं है, उनको पता ही नहीं है मेरी माँ है, माँ की तरह गौ माता है, धरती माता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये आर्यों के वचन है। और उन वचनों को हम मध्यकाल में भूल गए तो समय समय पर विद्वान हुए, ऋषि हुए, संत हुए। इसी प्रकार महर्षि देव दयानंद सरस्वती हुए। उन्होंने लोगों को जागृत किया कि आप लोग बटे हुए हो, आप लोग एक समूचा राष्ट्र, हमारा एक राष्ट्र है। इस देश के लोग, यहाँ के निवासी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और आप छोटा सा एक राज्य पा करके, हम तो मराठी राज्य है, ये गुजराती राज्य है, ये इसका राज्य है, नहीं। आपको, आपके अंदर इतना साहस था, पराक्रम था कि आप सारे भूमंडल पर राज्य किया करते थे। तो चक्रवर्ती, अपने गौरव को याद करो। ये देश पारसमणि है, इसको छूते ही जो दरिद्र है, विदेशी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, वो इसको छूते ही स्वर्ण वाले बन जाते हैं, स्वर्ण से मंडित हो जाते हैं। तो हुए ही, यहाँ के मंदिरों को तोड़ तोड़ करके लेकर के, खजाने भर भर के लेके गए, जो धरती सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो उस गौरव को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान विज्ञान आपकी भाषा में है, आपके संस्कृत में है। अपने संस्कृत को पढ़ो, अपनी संस्कृति को पहचानो। तुम्हारी संस्कृति
विश्ववारा संस्कृति थी। वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये संस्कृति समस्त संसार के द्वारा वर्ण करने योग्य है और ये संस्कृति किसी व्यक्ति की संस्कृति नहीं है, ये वेद की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हम जब उस अपनी संस्कृति को और अपने इन विचारों को जीवन में अपनाएंगे तभी हम संपूर्ण रूप से एक आर्य श्रेष्ठ मानव कहलाने के अधिकारी बनेंगे। मैम, जैसे आपने सारी चीजें बताई, अब गुरुकुल को अगर हम वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उससे अलग कैसे देखें और कैसे समझें कि गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है वो सर्वांगीण विकास के लिए है और जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं आर्थिक और भौगोलिक उसमें फंस के रह जाती है। जी। इसको थोड़ा बताइए। जी, देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर एक चरित्र की शिक्षा दी जाती है, मनुष्य बनने की शिक्षा दी जाती है, और वहां पर कागजी शिक्षा दी जाती है। ये नंबर लाने हैं, ये पास होना है, इसमें हमारे 100% नंबर आ गए, इसमें 99 नंबर है, इसमें तो वो नंबरों का प्रतिशत वो मायने नहीं रखता है। वो 50 झूठ बोलता है लेकिन अगर नंबर लाता है तो वो हमारे गुरुकुल की संस्कृति में वो मान्य नहीं है। पहले उसका आचरण, वो सत्य, जब उसको शिक्षा देते हैं तो दीक्षा देते हैं। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा दीक्षा से आरंभ होती है, वहां कोई दीक्षा का प्रावधान नहीं है। वहां पर आप आए और गिट आपने जो सुना दिया, मुंह से बोल दिया, वही आप सब कुछ है। तो मुंह से बोलना तो जो भी सुनता है तोता भी दोहरा देता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसको जीवन में उतारना, और उसको जीवन में उतारने के लिए ही ये परिवेश दिया जाता है। एक कुल में तुमको रहना है, जैसे तुम अपने पितृकुल को, मातृकुल को छोड़ करके आए हो तो वहां पर तुम्हारा अभी तक का निर्माण हुआ। यहाँ पर भी तुम्हारा एक कुल के अंदर पारिवारिक परिवेश में, संवेदना के परिवेश में, आजकल का बच्चा संवेदना से शून्य है। जरूरी नहीं अगर घर से उसको न मिले तो फिर वो किसी का गला काट के भी अपने काम को निकालने की बात सोचता है। तो ये संवेदना की बात, मानवता की बात, चरित्र की बात, जिससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास ये है कि केवल कागजी विकास सर्वांगीण विकास नहीं है। मैंने कहा वो आजकल के बच्चे ना व्यायाम में जाते हैं, पहले व्यायामशालाएं होती थी, लोग एक लड़ते थे और वीरता को प्राप्त करते थे। आजकल कहीं कोई व्यवस्था नहीं, शस्त्रास्त्र की व्यवस्था नहीं, मल्ल की व्यवस्था नहीं है, व्यायामशालाओं की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुलों में शुरू से ही शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसा कि मैंने बताया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास, ये चारों विकास होना ही सर्वांगीण शिक्षा है। केवल रटंत विद्या ही, ये आजकल की जो विद्या है वो रटंत विद्या है, और उसमें धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती है। अपने हमारा कोई धर्म है, हमारे धर्म की क्या विशेषताएं हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, इसलिए हमको सब कुछ ठीक लगता है। हम उसके आगे हाथ जोड़ दें तो भी ठीक है, उसके आगे हाथ जोड़ दें तो भी ठीक है। तो हमें जब शुरू से उनको ये विचारधारा बताई जाती है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे ऋषि मुनि क्या है, तुम्हारे पूर्वज क्या है, इतिहास पढ़ाना चाहिए। आजकल का इतिहास सारे मैकाले के इन सबके चक्कर में हमारे सारे इतिहास को उलट पुलट के रख दिया ताकि अपने ऊपर कोई अभिमान ही ना करे। हमको तो कुछ नहीं पता, सब विदेश से ही आया है जी, वो विदेश में आविष्कार हुआ तो हमने जाना, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हमें तो उद्योग धंधे नहीं आते थे, व्यापार करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो ये गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं, बहुत ही ये फर्क है। मैम, एक चीज़ और कि जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको लोग ये समझते हैं सिर्फ वेद और पुराण उपनिषद तक ही सीमित है, उसमें साइंस, मैथ, जो आधुनिक शिक्षा के जो सब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं वो उसमें शामिल हैं या नहीं है, ये लोग जान नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या जो अभी हमारे बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपके गुरुकुल में पढ़ाए जाते हैं या सिर्फ वेद और उपनिषद का ही इसी का पठन पाठन? नहीं, वो सभी विषय यहाँ पर भी पढ़ाए जाते हैं और वो सभी विषय आवश्यक भी हैं, और वो उन विषयों को हम पढ़ाते हुए उसी तरह से, लेकिन हमको फिर आगे चल के ये बताते हैं, देखो ये वेद से पूरा गणित निकला है। वेद के मंत्रों में एकाच में, तिस्रष्ट में, तिस्रष्ट में, चतस्रष्ट में, तो वो सारी संख्याएं और सारा गणित, घटा, गुणा, भाग और पहाड़ा, ये सब कुछ हमारे उससे निकला है। विज्ञान सारा
चाहे सूर्य विज्ञान हो, भूमि भूगर्भ विद्या है, हर तरह की सौर मंडल का, ग्रहों का, उपग्रहों का सारा ज्ञान हमें वेदों से, ज्योतिष का सारा ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। काल का, संवत्सर का, इन सब का ज्ञान हम वेदों से प्राप्त, तो मूल वो है। उसको हम आज मूल को भूल करके, ठीक है विद्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल का भी पता होना चाहिए। मूल का पता होने से हमें उस पर गौरव होता है कि हमने जो पढ़ा है, हाँ वो हमने सर्वांगीण चीज पढ़ी है। तो आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है जो कि आज की आवश्यकता है, और उसके साथ अपनी पारंपरिक शिक्षा भी दी जाती है। दोनों शिक्षाओं का, आधुनिकता और प्राचीनता का समन्वय शुरू से ही हमारी जो इस महाविद्यालय की संस्थापिका थी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी, उन दोनों ने एक आर्ष दृष्टि, समन्वय दृष्टि और कन्याओं को विशेष रूप से सर्वांगीण उनका विकास होना चाहिए। चाहे वो घर में जाए, परिवार में जाए, समाज में जाए, कहीं पर भी जाए, वो एक सम्मान की स्थिति को प्राप्त करें। जो कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारियों के अंदर वो चीज भी होनी चाहिए, उनका संपूर्ण परिवेश उनको देवत्व को स्थापित करे। ऐसे वेशभूषा क्या क्या पहन के लोग घूमते हैं, अधकटे जैसे कपड़े ही ना हो, तो उन सब से उनके अंदर देवी भाव नहीं जागृत होता है। तो ये शिक्षा होनी चाहिए कि हमें अपने ऊपर गर्व हो, अपने मातृत्व पर गर्व हो, अपने नारीत्व पर गर्व हो, और सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये सम्मान के युग, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है, जो अपने संपूर्ण परिवेश में और अपनी सौम्यता के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ रहती है। तो नारियों को इस तरह की शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।